मैट्रिक वाले विद्यार्थी मैट्रिक परीक्षा में कॉपी लिखते हुए अगर ये 4 काम कर लेते हैं ना तो 100% गारंटी देते हैं कि एग्जामिनर जो है ना फुल का फुल मार्क्स देगा। अगर इन 4 काम को मैट्रिक वाले विद्यार्थी कर लेते हैं तब आज और अभी से इसका तैयारी करना शुरू करिए और इसी तरीका का मात्र 4 काम करना है परीक्षा में। मैट्रिक वाले अगर कर देते हैं तो फुल का फुल मार्क्स हर विषय में हर क्वेश्चन में आपको मिलेगा। पर क्वेश्चन में अगर फुल मार्क्स मिलना शुरू हो जाना तो बाबू आपका रिजल्ट बहुत बेटर हो जाएगा, थोड़ा सा नहीं बहुत बेटर हो जाएगा। इस वीडियो को पूरा वॉच करिए और समझिए आखिर वो कौन सी 4 बातें हैं। देखिए सबसे पहली बात है कि अपने भाषा में जब एग्जाम में आप प्रश्नों को लिखे तो अपने भाषा में लिखे। कौन सी भाषा में? अपने भाषा में। देखिए जब अपने भाषा में प्रश्नों को लिखते हैं तो एग्जामिनर आपसे आकर्षित हो जाता है। मान लीजिए आपसे कोई प्रश्न किया प्रकाश किसे कहते हैं, या बोला प्रकाश का अपवर्तन के नियम कितने, प्रवर्तन के कितने नियम है, या पूछा प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है, पूछेगा जिप्सम कैसे बनता है, विरंजक चूर्ण कैसे बनता है, मतलब कोई भी क्वेश्चन आपसे किया हुआ है तो अगर उसका जवाब आप अपने भाषा में देते हैं तो एग्जामिनर कहेगा नहीं लड़का बहुत इंटेलिजेंट है। लेकिन अगर आप किसी की किताबी भाषा याद करके गए हैं और किताबी भाषा छाप कर चले आते हैं तो एग्जामिनर को शक हो जाता है कि या तो ये चोरी किया है नहीं तो चीटिंग उटिंग किया होगा इधर उधर से या गाइड लेके घुसा होगा। एग्जामिनर को वापस शक होता है। किताबी भाषा सबको सिंपली याद होता है, अगर आप अपने भाषा में जवाब देते हैं तो एग्जामिनर 1 नंबर नहीं काटेगा। इसीलिए एग्जाम में कम ही प्रश्नों का जवाब दीजिए। अगर 100 को पूछा तो 80 को प्रश्न का जवाब दीजिए, लेकिन अपने भाषा में जवाब देने की कोशिश करिए। ठीक है ना। जब आपको क्वेश्चन पर मिलता है तो लिखा रहता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दे, यानी अपने ही शब्दों में लिखना, अपने भाषा में लिखना है, किताबी भाषा में नहीं लिखना है। इसलिए जब भी प्रश्नों का जवाब दे तो अपने भाषा में प्रश्नों का आप लोग जवाब दे। दूसरी बात है चित्र या उदाहरण का प्रयोग करना है। प्रत्येक प्रश्न में आपको अगर चित्र की आवश्यकता है या उदाहरण की आवश्यकता है तो पर प्रश्न को यानी प्रत्येक प्रश्न को आपको चित्र या उदाहरण के माध्यम से समझा देनी है। अगर चित्र भाषा परिभाषा कम लिख रहे हैं और चित्र और उदाहरण के माध्यम से एग्जाम में यदि प्रश्नों को आप समझा पा रहे हैं तो एग्जामिनर आपको पूरा मार्क्स देगा। अगर परिभाषा में थोड़ी सी गलती भी है और चित्र के माध्यम से चाहे उदाहरण के माध्यम से अगर एग्जामिनर को समझा पा रहे हैं तो आपको फुल मार्क्स मिल सकता है। इसलिए कोशिश करना है कि हर प्रश्न में आपको चित्र की आवश्यकता है तो चित्र बना दीजिए, तो उदाहरण देकर आप समझा सकते हैं तो उदाहरण देकर समझा दे। ये दूसरा काम करेंगे मैट्रिक वाले विद्यार्थी। तीसरा काम क्या करना है? कम काट कूट करना है। कई बार हमसे क्या होती है, मतलब हम लोगों से गलतियां हो जाती है बहुत ज्यादा। अगर कोई प्रश्न बाई चांस हम लोग से गलत हो जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, साफ लेके उसको भूख भाग देते हैं एकदम ऐसे ऐसे। तो भैया इससे आपका नंबर बहुत कट जाता है। अगर कोई प्रश्न आपसे गलत हो सकती है, देखो गलत हर इंसान से होती है और गलती होती भी एग्जाम में। बच्चे के अंदर डर होता है, बहुत सारा प्रश्न गलती करता है। अगर आपसे प्रश्न गलत हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको भार भूत मत करिए, ऐसे क्रॉस लगा दीजिए और नीचे लिख दीजिए गलत, बस इतना लिख देंगे एग्जामिनर समझ जाएगा। अब भार भूर कर रहे हैं तो पीछे वाला पेज फटेगा, आपका रोल नंबर रोल कोड गया तो रिजल्ट आपका पेंडिंग में चला जाएगा। इसीलिए काट कूट कम करने की कोशिश करना, भार भूर कम करना, एकदम बहुत कम करना है। या देखिए काट कूट करना ही नहीं है। अगर ये आप काम कर देते हैं तो एग्जामिनर आपको पूरा मार्क्स देगा, क्योंकि देखिए एग्जामिनर देखता है कि लड़का कितना फ्रेश लिखा है, काट कूट ज्यादा नहीं किया और वो भी इस टाइप से वो नंबर देता है। और चौथा सबसे वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि लिखावट। मतलब जो आपको एग्जाम में जिन जिन प्रश्नों का आप जवाब दे रहे हैं अपने भाषा में चाहे चित्र के माध्यम से, उसको सुंदर राइटिंग के साथ लिख कर आना है। हाँ, अगर आपके एग्जाम में 30 गो प्रश्न किया है तो आप 20 प्रश्न का जवाब दे के आइए। 100% हम गारंटी ठोक देते हैं कि आपको पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा। और जरूरी नहीं है कि आप पूरा प्रश्नों का जवाब दे के आएंगे तभी आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। कई कंडीशंस में ऐसा होता है कम प्रश्नों का जवाब दे के आते हैं फिर भी पूरा मार्क्स मिल जाता है। जब मैं इंटर का एग्जाम दिया था उस समय मेरा एक दोस्त था जो इंग्लिश में सबसे कमजोर लड़का था, लेकिन उसका राइटिंग इतना सुंदर था ना कि हमारे टीचर्स भी कहते थे वाह यार तेरा रिजल्ट ऐसे ही आएगा। वो बोला कि जब मैंने एग्जाम दिया था इंटर का उस समय 150 का इंग्लिश था, अभी तो कर दिया आपका 100 नंबर का इंग्लिश। जब वो इंग्लिश का एग्जाम दिया बोला कि 37 नंबर का लिख कर आए, पूरा 150 इंग्लिश में मात्र 37 नंबर का लिख कराया था। लेकिन जब उसका रिजल्ट आया तो 141 नंबर आया। सोचनीय बात है। जानते कैसे मिला था? उसका राइटिंग पर मिला था। राइटिंग पर नंबर सही मात्र 37 नंबर मिला और उसके बाद लिखा था। उसके बाद कुछ भी लिख कर चलाया था सुंदर राइटिंग के साथ। उसको सुंदरता, राइटिंग की सुंदरता के कारण मिल गया था पूरा नंबर। इसलिए बाबू एग्जाम में ये कंडीशन कभी नहीं बनता कि पूरा प्रश्नों का जवाब दे के आएंगे तो वहीं आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। कई कंडीशन ऐसे बनते हैं कम प्रश्नों का भी जवाब दे के आते हैं तो आपके एग्जाम में पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। इसलिए कुछ हद तक कोशिश करना है कि एग्जाम में जिन जिन प्रश्नों का जवाब दे सुंदर राइटिंग के साथ जवाब दे। तो ये 4 काम करना, बस 4 काम। कौन सा? अपने भाषा में प्रश्नों का जवाब देना है, चित्र या उदाहरण का प्रयोग करना है, कम काट कूट करना है और
चौथा, लिखावट सुंदर करना, मतलब एग्जाम में जिन जिन प्रश्नों का आप जवाब दे रहे हैं सुंदर राइटिंग के साथ जवाब देना है। इसलिए मैट्रिक वाले विद्यार्थी इस तरीका को जान लीजिए और इसका अप्लाई करना भी शुरू कर दीजिए और इस वीडियो को हर मैट्रिक के विद्यार्थी तक पहुंचा दीजिए, ताकि जिन जिन बच्चों का एग्जाम है वो सारे बच्चे इस तरीका को अप्लाई करके बोर्ड परीक्षा 2023 में जो एग्जाम देने वाले मैट्रिक के विद्यार्थी हैं वो इस तरीका को अप्लाई करके बेहतर रिजल्ट ला सके। जय हिंद।